हर कोई सोचता है कि वो 15 से 16 घंटे पढ़ेगा, सिर्फ तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और अच्छे नंबर स्कोर कर पाएगा। ज़्यादा देर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर ली। अगर आप 16 घंटे भी पढ़ रहे हो और फोकस से नहीं पढ़ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप जितना 16 घंटे में पढ़ रहे हो सकता है कोई 6 से 7 घंटे में पढ़ रहा हो, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा अच्छे और प्रोडक्टिवली तरीके से पढ़ाई कर रहा है। और प्रोडक्टिविटी के साथ तभी पढ़ा जा सकता है जब आप पूरा पढ़ाई में ध्यान लगा कर पढ़ रहे हो। और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि किस तरह से कोई भी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ पढ़ाई कर सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, चाहे लाइक करो या ना करो, पर लास्ट तक देखना ज़रूर। तो दोस्तों, फिर से वैल्यू एडिशन करेंगे आपकी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं। नंबर 4, पढ़ाई को इंजॉयबल बनाओ। तो जब आप यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होते हो तो क्या आपको फोकस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, या दोस्तों के साथ घूम रहे होते हो तो फोकस की ज़रूरत पड़ती है? मुझे तो लगता है नहीं होती होगी। पढ़ाई करते टाइम फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि पढ़ाई करना बोरिंग लगता है और दोस्तों के साथ मस्ती करना ये काम बोरिंग नहीं लगता। इसीलिए इसमें बिना एफर्ट लगाए फोकस हो जाता है। ऐसे पढ़ाई को थोड़ा इंजॉयबल बना तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो जाए। पढ़ाई को इंजॉयबल कैसे बनाएं, इसके 2 तरीके हैं। फ्री टॉपिक्स विद मॉडरेट डिफ़िकल्टी। जब आप ऐसे टॉपिक पढ़ने बैठोगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप बोर ही होगे, क्योंकि चैलेंजिंग काम में मज़ा आता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो। इसको पढ़ने से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी आएगा और आप उसको अच्छे से फोकस भी कर पाओगे। स्टडी इन शॉर्ट पीरियड, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है। कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे गैप लेता है तो उसका फोकस कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बोझ नहीं लगता कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है। आप लगातार 1 घंटे पढ़ने पर ध्यान देते हो, जिस वजह से आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे गैप जरूर ले लिया करो। नंबर 3, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एट ऑल कॉस्ट। देखो, अगर आप सोचते हो कि कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए जिसकी मदद से मैं पढ़ाई भी करता रहूं और सोशल मीडिया चलता रहे और दोस्तों के साथ पार्टी भी चलती रहे, तो दोस्त, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। बस और कंसंट्रेशन का उल्टा डिस्ट्रैक्शन होता है। इसलिए पढ़ाई में ध्यान लगाना है तो डिस्ट्रैक्शन को तो ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन भी 2 तरह की होती है, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और दूसरी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। दोनों को बारी बारी से समझते। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में होती है। फिजिकल इन्वायरमेंट यानी आपका कमरा, जहाँ आप रहते हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, उसके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग होते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठे और आपके छोटे भाई ने अचानक से टीवी ऑन कर दिया, आपका ध्यान अब पढ़ाई में कम टीवी में ज़्यादा लगेगा। या आप पढ़ने बैठे और आपकी माँ कुछ खाने को ले आई, अब आप पढ़ाई छोड़कर खाने में लग गए। तो ये सब आपकी फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो गई। तो आपको इन डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना होगा और कम करना होगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो? तो आप पढ़ाई के लिए एक दूसरे कमरे में पढ़ सकते हो। अपने भाई और अपनी माँ को बता सकते हो कि ये मेरा पढ़ने का टाइम है, इस टाइम मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो हम बात करते हैं दूसरे तरीके की डिस्ट्रैक्शंस की, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं यानी कि आपके गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी वगैरह। इन डिस्ट्रैक्शन से हमें बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और एक बार आप इनके चंगुल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इन डिस्ट्रैक्शन में सबसे कॉमन है मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाना। कुछ लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो अचानक से उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन, फ़ोन उठाते हैं और देखते हैं किसी दोस्त ने उनको रिप्लाई किया। सोचते हैं इसका एक रिप्लाई करके फ़ोन बंद कर दूंगा, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि इसमें रिप्लाई करने में ही इनको घंटों बीत जाते हैं। इसीलिए जितने भी टॉपर निकल के आते हैं वो हमेशा बताते हैं कि हमने सोशल मीडिया को बिल्कुल ही छोड़ दिया था या ना के बराबर ही यूज़ किया था। तो आप भी फोकस के साथ पढ़ना चाहते हो और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचो। जब पढ़ने बैठो तो फ़ोन को साइलेंट करके कहीं दूर किसी दूसरे कमरे में रख दो। नंबर 2, मेंटेन ए हेल्थी लाइफस्टाइल। आप सोचते हो कि लाइफस्टाइल से पढ़ाई पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और एक्सरसाइज करो या ना करो, अच्छा खाना खाओ या ना खाओ, अच्छी नींद लो या ना लो, भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। तो आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा। तो अच्छी लाइफस्टाइल से बॉडी और माइंड बिल्कुल हेल्थी रहते हैं। जैसे पढ़ाई जैसे मुश्किल कामों को करना आसान हो जाता है। रिसर्चर्स में ये प्रूव हुआ है कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन के फंक्शन शार्प हो जाते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। मेडिटेशन में फोकस बढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के मेडिटेशन करो और हेल्थी खाना खाओ, जैसे फल और हरी सब्जियाँ। शुगर कम से कम खाओ, एकदम से एनर्जी देती है लेकिन थोड़ी देर में एनर्जी डाउन भी हो जाती है, तो इसको अवॉइड करना है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा माइंड और माहौल बिल्कुल शांत होता है, जो पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप ये हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी, आपका फोकस लेवल भी इंक्रीज हो। नंबर 1, हंगर फॉर स्टडी। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था, जनरल डिब्बे में बैठा हुआ था, और आप लोग तो जानते ही हो जनरल डिब्बे में कितनी भीड़ होती है, सब लोग कितना धक्का मुक्की करते हैं यार। तो मैं ऊपर वाली सीट पे चढ़ गया और मेरे पीछे एक और लड़का था, वो भी मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया और वो किताब निकाल कर कुछ पढ़ने लगा।
नीचे लोग बहस करने में लगे हुए थे और ट्रेन की खड़खड़ की आवाज़ भी हो रही थी, लेकिन मैंने देखा जो मेरे साथ लड़का बैठा था बिना किसी भी चीज़ पर ध्यान दिए अपनी किताब को पढ़े जा रहा था। पूछने पर पता चला वो बैंक के किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। इससे मुझे एक बात समझ आ गई कि कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक आपके अंदर पढ़ने का जुनून हो, अंदर एक आग हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। जितना मैंने डिसाइड किया है उतना सिलेबस मुझे कवर करना है आज, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग इसे एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करते हैं। और इसी पर मुझे मार्कस एरेलियस का एक थॉट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी आपका कंट्रोल सिर्फ अपने माइंड पर है, बाहर क्या हो रहा है आपको इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपने आप को कर सकते हैं, इसलिए अपने अंदर एक आग पैदा करो। जब पढ़ने की आग होगी और पढ़ने की भूख होगी तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप पूरे फोकस के साथ घंटों तक पढ़ाई कर पाओगे। जल्दी से सभी पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। नंबर 4, मेक स्टडी इंजॉयबल। दोस्तों के साथ घूमते समय और यूट्यूब पर वीडियो देखते समय लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होती फोकस करने में, और पढ़ाई के टाइम ये बोरिंग लगता है। इसलिए आप पढ़ाई को इंजॉयबल बना पाओ तो आप पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हो। इसके लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। स्टडी टॉपिक विद मॉडरेट डिफिकल्ट, यानी वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपको डिफिकल्ट लगते हो, क्योंकि हमारे ब्रेन मॉडरेट टॉपिक्स में मज़ा आता है। दूसरा, पढ़ाई के बीच में 10 या 5 मिनट के गैप लेते रहो जिससे आपका माइंड ओवरलोड ना हो और आपको पढ़ने में मज़ा आए। नंबर 3, और डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल कॉस्ट। फोकस और कंसंट्रेशन का उल्टा होता है डिस्ट्रैक्शंस, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना होगा तभी आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे। डिस्ट्रैक्शन 2 तरीके के बताए थे मैंने। फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, यानी आपके पास जो लोग हैं उनसे आपको डिस्ट्रैक्शन होना, इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठो तो उनसे बता दो कि ये मेरे पढ़ने का टाइम है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और दूसरी, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल, पीसी वगैरह, इन सबको भी दूर रखो। नंबर 2, मेंटेन ऑल हेल्थी लाइफस्टाइल। आप पढ़ाई तभी कर पाओगे जब आप अपने शरीर और दिमाग को सही खुराक दोगे। थोड़ा सा समय निकाल कर आप मेडिटेशन करो, इससे आपका फोकस लेवल भी इंक्रीज होगा और पढ़ाई में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। खाना ऐसा खाओ जो आपको एनर्जी दे। ये तो सब तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं यार, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब फॉलो करना ही पड़ेगा। नंबर 1, हंगर फॉर स्टडी। जब आपको पढ़ने का जुनून होता है तो आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती और कोई भी काम करने से नहीं रोक सकती। मैंने कई लोगों को डिस्ट्रैक्शन भरे माहौल में ही पढ़ते हुए देखा है और वो बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ते हैं। आपको भी अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा कि मुझे पढ़ना है, तो आप कहीं पढ़ सकते हो बिल्कुल फोकस के साथ, क्योंकि हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, हमारा काबू सिर्फ हमारे ऊपर ही होता है। पढ़ाई के लिए आप अपने अंदर एक आग और भूख पैदा करो कि जब तक आप ये पढ़ नहीं लगते तब तक आप चैन से बैठोगे नहीं। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। हम फ्यूचर में इसी तरह की अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक